आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का पार्ट 4। ठीक, पार्ट 4 में इसमें हम यूनिट 3 का चल रहा है पार्ट 4। ठीक है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का प्रीवियस पार्ट में हम पढ़ाए थे, यानी पार्ट 3 में परिमेयीकरण कैसे करते हैं। ठीक, उसमें परिमेयीकरण हम बताए थे आपका रेशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण क्या होता है। परिमेयीकरण की उसमें 2 विधियां बताए थे। ठीक है, फर्स्ट विधि था कि यदि कोई ऐसा भिन्न होगा जिसका हर में क्या हो, केवल एक ही वर्गमूल संख्या हो, तो उसका कैसे परिमेयीकरण करते हैं। दूसरा मेथड ये था किसी भिन्न के हर में, ठीक है, 2 संख्याएं किसी चिन्ह के साथ जुड़ी रहती हैं, तो उनका कैसे परिमेयीकरण करते हैं, ये सब हम बता दिए थे। आज हम बताएंगे, ठीक है, यूनिट 3 यानी वर्गमूल स्क्वायर रूट के पार्ट 4 में हम बताएंगे घन यानी क्यूब क्या होता है। क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, घन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 समान संख्याओं को, समान संख्या, ठीक है, 3 समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाता है, घन या क्यूब कहलाता है। जैसे हम स्क्वायर पढ़ते थे, नहीं वर्ग, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते थे, उस संख्या पर क्या करते थे, 2 घात लगा देते थे, उसके बाद उस संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता था तो हमारा वर्ग कहलाता था। लेकिन ये क्या है, क्यूब यानी घन है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। इसमें क्या है, 3 समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन या क्यूब कहलाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, ठीक है, इसको क्यूब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखते हैं, यानी किसी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है। यदि कोई संख्या ए, यदि कोई संख्या क्या है, हमारा ए दिया हुआ है, स्मॉल ए, ठीक है, या कैपिटल ए, कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, चाहे वो दशमलव वाली संख्या हो, चाहे भिन्न वाली हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी ले लो। ठीक, यदि कोई संख्या क्या है, ए, अगर इसका हमें क्या निकालना है, घन निकालना है। ठीक है, तो ए का घन क्या हो जाएगा, ए टू पावर कितना हो जाएगा, 3। ओके, किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए उस संख्या का पावर कितना लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको ए टू पावर 3 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए टू पावर क्या पढ़ते हैं, ठीक है, ए टू पावर 3 पढ़ते हैं। यानी ये क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। ठीक है, जिसका हमें घन निकालना है, यानी आधार यानी बेस जिससे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पावर यानी घात, या इसको पावर। ठीक, मतलब ए टू पावर 3, यानी ए का हम कितनी बार मल्टीप्लिकेशन है, हम बताए थे घातांक के नियम में, लॉ, ठीक है, इंडिकेट्स में, ठीक है, इंडिकेट्स में, कि किसी भी संख्या पर जितनी घात रहती है उस संख्या को उतने हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं, यानी गुणे के रूप में लिखते हैं। जैसे ए टू पावर 3 है, ठीक है, तो ए को 3 बार हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे, यानी ए इंटू ए। इतना ध्यान रखिए, जब कोई बीजगणितीय व्यंजक दिया रहता है, अर्थात कोई वेरिएबल दिया रहता है, बीजगणितीय मतलब जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, तो जैसे कोई वेरिएबल आ गया था तो उसमें गुणे का चिन्ह नहीं लिखते, जैसे ए गुणते ए नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मालूम नहीं चलता कि यक्ष के गुणे के चिन्ह है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे a2 का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, बार बार बताते हैं। ठीक है, तो यानी a इंटू ए 3 टाइम, यानी a पर कितना आ गया, 3, तो a का घन कितना आ जाएगा हमारा, a पर 3 ही घात आएगा। ओके, ये तो क्या है, एक वेरिएबल संख्या का हमारा घन है ना। ठीक है, यदि कोई संख्या a दिया रहेगा तो उसका घन निकालने के लिए उस पर हम पावर कितनी लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, यानी a टू पावर कितना हो गया, 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, a टू पढ़ते हैं क्या, a टू पावर क्या, 3, यानी a पर 3 घात पढ़ते हैं। जहां पे ये क्या होगा, आधार यानी बेस, जिस संख्या का हमें क्या करना है, घन निकालना है, यानी क्यूब निकालना होता है। ठीक है, ये 3 क्या है, घात यानी पावर। ठीक है, किसी भी संख्या का हम घन निकालने के लिए उस पर हम पावर कितना लगा देते हैं, 3, यानी 3 घात लगा देते हैं, और उस संख्या को 3 बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं, तो उस संख्या का हमें घन, ठीक है, प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये तो वेरिएबल की बात ले लिए, ठीक है, समझाने के लिए। अब यदि कोई संख्या ले लेते हैं, 5 ले लिए, ठीक है, 5 का घन बताइए, 5 का घन बताइए।
5 का घन बताइए। तो इसमें कैसे होगा, ठीक है, तो हम बताए थे किसी भी संख्या का हमें घन निकालना होगा तो उस संख्या पे क्या करते हैं हम, ठीक है, 3 घात लगा देते हैं। इसलिए 5 का घन तो क्या हो जाएगा, 5 पे कितना घात हो जाएगा, 3 घात। और उसी संख्या को हम क्या कर लेंगे, 3 मतलब उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में, यानी 5 पर 3 घात है तो 5 को हम कितनी बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में, यानी गुणे के रूप में कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स, यानी 5 गुणते 5, यानी 50 25 25 5 कितना हो गया, 125 हो गया। अर्थात 5 का हमारा घन कितना आ गया, 125 आ गया। तो यही तो कह रहा है, यानी 5 का हमने क्या कर दिया, 3 बार आपस में गुणा किया तो जो गुणनफल प्राप्त हो गया उस संख्या का क्या हो गया हमारा, ठीक है, घन यानी क्यूब प्राप्त हो गया। अर्थात 3 समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाता है, हमारा क्यूब यानी घन कहलाता है। तो 5 का घन बताइए, तो 5 का घन मतलब 5 पर 3 घात, यानी 5 को हमने 3 बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में यानी गुणे के रूप में लिख दिया, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या कहलाता है, हमारा घन आता है यानी क्यूब आता है, ठीक है। यानी 5 का घन कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक है। तो और भी संख्याओं को देखते हैं कैसे निकालते हैं घन, ठीक है। जैसे हम निकाल दिए, ठीक है, जैसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से, ठीक है, प्रथम संख्या से लेते हैं 1 से ही, ठीक है, प्राकृतिक संख्या से ही लेते हैं, ठीक है, कोई भी ले लो संख्या, ठीक है, तो वैसे 1 का ही स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 का घन बताइए, 1 का घन, तो हम बताए हैं किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए उस संख्या पर हम पावर क्या लगाते हैं, 3, यानी उस पर 3 घात लगा देते हैं, ठीक। तो 1 का घन कितना हो जाएगा, 1 टू पावर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो 1 टू पावर 3 हो गया, यानी 1 टू पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब 1 को कितने बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे, 3, ठीक है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कितना हो गया, 1 का कितना बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 1, यानी 1 का घन कितना आ गया हमारा, 1 ही आएगा, यानी 1 का घन कितना आएगा, 1। इसको 1 का घन 1 पढ़ेंगे या 1 का क्यूब क्या पढ़ेंगे, ओके। अब 2 का घन निकालते हैं, 2 टू पावर कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 को मल्टीप्लिकेशन के रूप में कितनी बार लिखेंगे, 3 है, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना के 4, 4 दूना कितना हो गया हमारा 8, ओके। इसके बाद देखते हैं जैसे 3 का घन बताइए, तो 3 का घन निकालेंगे, 3 टू पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, यानी 3 3 के 9 9 3 कितना हो गया हमारा 27, ओके। ये घन हो गया, यानी 3 का घन कितना हो गया, 27। अब 4 का घन निकालते हैं, यानी 4 का घन क्या होगा, 4 टू पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, यानी 4 को मल्टीप्लिकेशन के रूप में कितनी बार लिखेंगे, 3, यानी 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो गया 64, यानी 4 का घन कितना आ गया, 64 आ गया। 5 का अभी हम जस्ट बताए थे 5 का घन कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो 5 का घन यानी 5 पे कितना घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा, यानी 5 गुणते 5 गुणते 5, 50 25 25 25 कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक। इसी तरह से हम, ठीक है, 6 का भी निकालेंगे, 6 का घन कितना हो जाएगा, 6 का घन 6 टू पावर कितना हो जाएगा, 3, 6 गुणते 6 गुणते 6, अब हो गया 6 6 कितना हो गया 36, 36 में 6 से गुणा कर दें, ठीक है, 6 के कितना हो गया, 6 6 36 हो गया, 3 बचा, 6 3 18 3 कितना हो गया, यानी 216, यानी 6 का घन कितना हो गया हमारा 216 हो गया। इस तरह से नेक्स्ट संख्या 7 का, उसके बाद हम 7 का घन निकालेंगे। 7 का घन क्या होगा, 7 टू पावर कितना हो जाएगा 3। बताया था किसी संख्या का घन निकालने के लिए उस पर पावर कितना लगाएंगे 3, यानी उस पर 3 घात, और उस संख्या को उतनी बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं, ठीक है, यानी 7 पर 3 घात, यानी 7 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा 7, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा 7 7 49, ठीक है, 49 में 7 से पूरा करेंगे, ठीक है, तो 7 9 कितना हो गया 63, 6 बचा, 7 4 28, 6 कितना हो जाएगा 34, 300 कितना हो गया 43 हो गया, ओके, यानी 7 का घन कितना हो गया हमारा 343 हो गया। अब इस तरह से 8 का निकालेंगे, 8 का घन यानी 8 टू पावर कितना हो जाएगा 3, यानी 8 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा 8, इसका मान देखते हैं कितना, 8 8 कितना होता है 64, ठीक है, आप 8 से मल्टीप्लिकेशन करें, 8 चौक कितना हो गया 32, 2 बचेगा 3 बचेगा,
ठीक है, 8 चौको 32, 2 ठीक है, 2 हो गया, 3 बचेगा, 8 छक 48, 3 कितना हो गया, ठीक है 51, यानी 512, यानी 8 का घन कितना आ गया 512 आ गया, ठीक है। 7 का घन कितना आ गया 343 हो गया, ओके। 9 का 9 पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी किसी संख्या का घन निकालने के लिए उस संख्या पर हम पावर कितना घात लगाते हैं, यानी पावर घात 3 लगा देते हैं, और उस संख्या को उतनी ही बार हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। 9 9 कितना हो गया 81, 81 में 9 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 9 कम 9 9 8 72, यानी 700 कितना हो गया 29 हो गया, 9 का घन कितना हो गया 729 हो गया। अब 10 का घन निकालेंगे, 10 का घन यानी 10 पावर कितना हो जाएगा 3, यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन है, 10 गुणते कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ओके। 10 10 का गुणा करेंगे कितनी बार, ठीक है 2 बार 100 हो गया, ठीक है, फिर 10 का करेंगे कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000, यानी 10 का घन कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है 1000 आ गया। तो इस तरह से संख्याओं का हम क्या करते हैं घन निकालते हैं, 1 मीटर है ना, ओके। इसका घन हमको पूछ देगा, इसका घन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 मीटर का घन कितना हो जाएगा, यानी 1 मीटर पर कितना घात हो जाएगा 3 घात हो जाएगा, यानी इसको क्या लिखेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू क्या 1 मीटर, यानी इसको क्या लिखेंगे 1 1 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही आएगा, और मीटर पर कितना आ जाएगा तो 3 घात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे क्या 1 मीटर का घन, ठीक है। 1 मीटर घन कितना हो जाएगा हमारा, 1 मीटर का घन यानी 1 मीटर पर कितना घात 3 घात, ठीक है, यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 1 मीटर पर कितना घात 3 घात। इसको पढ़ते हैं क्या 1 मीटर क्यूब पढ़ते हैं, या 1 मीटर पर 3 घात पढ़ते हैं, या इसको पढ़ते हैं क्या 1 घन मीटर, ठीक, या इसको पढ़ते हैं 1 क्यूब मीटर, ओके। ऐसे हम फाइंड करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब है नेक्स्ट हमारा क्यूब रूट, यानी घनमूल कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का घनमूल कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं। जब किसी संख्या को इस प्रकार खंडित किया जाए, मतलब इस प्रकार से बांटा जाए कि 3 समान खंडों में वो बराबर हो, तो प्राप्त एक उसका खंड संख्या उस संख्या का क्या कहलाता है क्यूब रूट कहलाता है। अर्थात क्यूब यानी घनमूल क्या होगा, किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए उसका हम क्या करते हैं पहले गुणनखंड ज्ञात करते हैं, गुणनखंड करने के बाद हम क्या करते हैं उसको 3 खंडों में क्या करते हैं बराबर भागों में क्या करते हैं बांटते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका जोड़ा बन जाता है, तो उसमें से एक जो खंड होगा वह उस संख्या का क्या कहलाएगा हमारा, ठीक है, यानी घनमूल यानी क्यूब रूट कहलाता है। देखते हैं जैसे क्यूब रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यूब रूट को हमेशा इसे इसको करड़ी में, ठीक है, जैसे यक्स हो गया कोई संख्या है इसका घनमूल निकालना है तो अंडर रूट यक्स हो गया, और इसमें क्या करते हैं इस पर घनमूल का चिन्ह लगा देते हैं यानी 3 घात, ठीक है, अंडर रूट क्या यक्स। जैसे स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे स्क्वायर यानी वर्गमूल में क्या कर देते हैं, जैसे अंडर रूट यक्स कर देते थे, ये वर्गमूल यानी उसका मूल निकल जाता है, ठीक है, मूल संख्या निकल जाती थी, ये वर्गमूल का सिंबल, इस पे 2 छिपा रहता है, ठीक है। इसके बराबर क्या लिख सकते थे यक्स पर कितना पावर कितना 1/2, ठीक है, सॉरी 1, ठीक है, हाफ हो जाएगा यानी आधा हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं यानी यक्स पर कितना घात 1/3 घात लिख सकते हैं, यानी घनमूल का सिंबल ये दिया हुआ है। यदि कोई संख्या यक्स है उसका घनमूल निकालना होगा तो इसको अंडर रूट यक्स और उसको पावर क्या लिखते हैं 3, यानी कड़ी में 3 घात लिखते हैं, ओके, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से किसी भी संख्या का दिया रहेगा तो उसको घनमूल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी संख्या रहेगा तो जैसे मान लो कि यक्स का घनमूल निकालना है तो अंडर रूट क्या हो गया यक्स, उस पर 3 घात लिख देंगे। उसका हम क्या कैसे घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें देखते हैं एक ही हम गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है, और ट्रिकी हम ये भी बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अभी एक सिंपल यानी साधारण तरह से देखेंगे कि कैसे घनमूल यानी क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ओके। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे यक्स का घनमूल निकालना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का घनमूल ज्ञात कीजिए, यक्स का घनमूल
ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अंडर रूट क्या यक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 घात। ठीक, ओके, बस ये क्या हो गया अंडर रूट यक्स क्या हो गया घनमूल हो गया। ठीक है, इसको उसके बाद क्या करते हैं यक्स का गुणनखंड करके, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं उसमें 3 अगर खंड बन जाता है तो उसमें से एक खंड जो प्राप्त होगा, ठीक है, इन 3 का हम 3 का पेयर बनाएंगे, नहीं जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 3 संख्याओं का हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो एक खंड प्राप्त होता है उस संख्या का घनमूल यानी क्यूब रूट कहलाता है। यानी घनमूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यदि कोई संख्या यक्स हो, ठीक है, यानी अंडर रूट क्या आ जाएगा, ठीक है, जिस संख्या की निकालना यानी उस पर क्या है 3 घात लगा देंगे। ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट का है, क्या है स्क्वायर, सेम है, उसमें 2 जोड़ा बनाते थे क्योंकि इस पे घातें क्या थी 2 थी। ठीक है, अब जैसे चतुर्थ मूल हो गया, ठीक है, तो ये जैसे कोई संख्या है तो ये चतुर्थ मूल हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया यानी वर्गमूल हो गया, ये घनमूल हो गया, चतुर्थ मूल हो गया। पंचमूल निकालना होगा तो x पर 5 यानी x हो गया अंडर रूट x 5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे पंचमूल हो गया। ठीक, तो ऐसे निकालते हैं। तो घनमूल याद करना है हमें, ठीक है, यानी इस क्यूब रूट तो निकालने के लिए किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं उसे अंडर रूट उस संख्या को करड़ी में लिख के उस पर क्या करते हैं पावर 3 लगा देते हैं। करड़ी पर पावर कितनी लगा देते हैं 3, उसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है, अंडर रूट यक्स पावर कितना 3। ठीक है, पावर कितना पावर इस पे करड़ी में 3, ठीक है, पावर लगाएंगे। ठीक है, पूरे का पावर नहीं। ठीक है, इसको यक्स पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यदि कोई संख्या जैसे a है, कोई संख्या a है, ठीक है, यदि कोई संख्या a है, ओके, यदि कोई संख्या a है तथा इसका घनमूल b हो तो, ठीक है, यानी a कोई संख्या है तथा इसका घनमूल कितना आ रहा है तथा इसका घनमूल b आ रहा है, यानी a का हमारा घनमूल क्या हो जाएगा, यानी a का घनमूल, घनमूल को हम बताएं कि अंडर रूट क्या करेंगे a इस पे 3 घात लगा देंगे कड़ी पे। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी हमारा क्या दिया, यदि कोई संख्या a दिया a का, ठीक है, यदि कोई संख्या a दिया है तथा इसका घनमूल क्या है b है, तो इसका घनमूल क्या होगा अंडर रूट क्या होगा a, अब पावर कितना हो जाएगा हमारा कड़ी में 3 हो जाएगा, लेकिन b हमारा घनमूल कितना आ गया b है, इसको 3, ठीक है, पावर और अंडर रूट क्या हो गया a कितना दे दिया है b दे दिया है। ठीक है, ओके, बस समझ में आ रहा है। तो ये हमारा इस तरह से निकालते हैं। किसी संख्या का हमें घनमूल निकालना होगा तो उस संख्या को हम करड़ी में लिख के उस पर हम उस करड़ी पर हम 3 घात लिख देते हैं। देखते हैं, एट का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम बताएं किसी भी संख्या का घनमूल निकालना होगा यानी क्यूब रूट निकालना होगा तो उस संख्या को हम क्या करेंगे अंडर रूट में लिख के उस पर हम करड़ी पर कितना घात लगा देंगे 3 घात लगा देंगे, लिखेंगे इसलिए 8 का, इसलिए सॉल्यूशन करते हैं 8 का घनमूल अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 पावर कितना हो जाएगा 3। ये लिखने के बाद क्या करते हैं उस संख्या का हम क्या करते हैं गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 8 का गुणनखंड। ठीक है, 8 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो 2 चौको कितना हो गया 8, 2 दूना के 4, 2 एकम कितना हो गया 2। ठीक, इसका गुणनखंड कितना आ गया हमारा 1 2 3 बार आ गया 2। ठीक है, तो इसको ठीक है अंडर रूट पावर कितना 3, 2 गुणते 2 गुणते 2, इसका 3 पेयर है, एक 3 जोड़ा बनाएंगे ना। ठीक है, 3 अंकों का जोड़ा बनेगा। ठीक है, ये भी जोड़ा बन गया क्योंकि 3 घात है ना घनमूल निकालना, उस जोड़े में से एक यानी इसका खंड करने खंडित भाग में से कोई एक अंक ले लेते हैं तो वह उस संख्या क्या कहलाता है हमारा घनमूल। यही तो कह रहा परिभाषा यानी डिफिनीशन में, जब किसी संख्या को इस प्रकार खंडित किया जाए कि 3 खंडित खंड बराबर हो, ठीक है, तो प्राप्त एक खंडित संख्या उस संख्या का घनमूल यानी क्यूब रूट कहलाता है। अर्थात पहले दिया जब किसी संख्या को इस प्रकार खंड, जैसे 8 का घनमूल निकालना है तो 8 का घनमूल निकालने के लिए उस संख्या को हम क्या करते हैं क्यूब, ठीक है, यानी अंडर रूट 8 और उस पर पावर क्या लगा देते हैं 3। ठीक है,
यानी क्यूब रूट में लिख लेते हैं। क्यूब रूट का मतलब उसका घनमूल √8 हो गया वो संख्या को, ठीक है, घनमूल वाले प्रतीक में चिन्ह में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद उस संख्या कर क्या करते हैं, खंड करते हैं। खंड मतलब उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद क्या होता है, खंडित किया जाए कि 3 खंडित खंड आपस में क्या हो, बराबर हो। तीनों आपस में बराबर है, 2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक है। तो उसमें से एक खंडित संख्या उस संख्या का क्यूब रूट कहलाता है। यानी इसमें से एक निकाल लेंगे, यानी 3 अंकों का एक पेयर बनेगा, ठीक है, 1 2 3, तो उसमें से एक संख्या को निकाल देते हैं। अगर कोई भी अगर दूसरी संख्या रहता 3 गुणते 3 गुणते 3, तो उसका भी पेयर बनता, तो वो गुणे के रूप में लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर केवल एक ही बार ये तीन पेयर बना है 8 का, ठीक है, तो एक निकाल दिए, ठीक है। तो 8 का हमारा घनमूल कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो 8 का घनमूल कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से हम घनमूल निकालते हैं। 125 का घनमूल तो हम बताए हैं, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं हल करेंगे। हम बताएं किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए उसे हम क्या क्यूब रूट में हम उस संख्या को लिख लेते हैं। लिखेंगे 125 का घनमूल, तो क्यूब रूट का हमारा सिंबल क्या होता है, ये हो गया 3, ठीक है, खाते 3, और उस संख्या को हम क्या करते हैं, उसमें लिख देते हैं, ठीक है। क्यूब रूट में उस संख्या को क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो उस संख्या के आप क्या करते हैं, खंड यानी गुणनखंड ज्ञात करते हैं, यानी 125 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक। क्या संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं होगी। पहले 2 से चेक करते हैं ना, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से। अगर 2 से चेक करते हैं, अगर 2 से डिवाइड होती है तो 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो 2 से डिवाइड होती रहेगी। फिर 3 से चेक करेंगे, 4 से, 5 से, ऐसे करते जाएंगे जब तक वो क्या हो जाएगा, हमारा वो कट न जाए, ठीक। देखते हैं, आप देखते हैं 2 से होगा नहीं, क्योंकि ये विषम है, 8 नंबर है ना। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से होगा, 3 चौको 12, ये नहीं होगा। 4 से होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विषम है। 5 से हो जाएगा, ठीक है। जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 होगा, ठीक है, वो 2 से और 5 से, सॉरी, वो 0 और 5 होगा, जिस संख्या के लास्ट में वो 5 से जरूर डिवाइड होगा। जिस संख्या के लास्ट में हमारा क्या होगा, 2 4 6 8 और 0 होगा, और 2 से जरूर विभाजित होगा, ठीक है। और 0 5 होगा तो वो 5 से जरूर डिवाइड होगा। तो 5 गुना के 10 50 25 हो गया, फिर 5 50 25, 5 एकम 5। इसका गुणनखंड कितना आ गया, 5 गुणते 5 गुणते 5, तो यानी क्यूब रूट हो गया, ठीक है, 5 गुणते 5 गुणते 5, ठीक है। अब खंडों बांट दिए, तो 3 का पेयर बनाएंगे ना भाई, घनमूल में किसका बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। स्क्वायर रूट में हम 2 का बनाते हैं, इसमें 3 का बनाएंगे, तो उसमें से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। यानी 125 का घनमूल कितना आ गया, 5 आ गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। 125 का घनमूल कितना आ गया, 5 आ गया, ओके। अब थोड़ा 27 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ओके। अब इसे हमें फाइंड करना होगा। तो हम बताएं किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए उसे हम क्यूब रूट में लिखते हैं, तब हल करेंगे। 27,000, ठीक है, का सैकड़ा हजार, तो 27,000 का घनमूल, उस संख्या को हम क्या करते हैं, क्यूब रूट में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं, क्यूब रूट में, यहाँ पर 27,000, ओके। अब इसको ऐसे 3 खंडों में बराबर समान भागों में क्या करना है, 3 समान यानी बराबर भागों में बांटना है, कि बांट के उसमें प्राप्त एक खंडित संख्या उस संख्या क्या होगा, घनमूल होगा। तो 3 बराबर भागों में क्या करते हैं, इसको बांटते हैं, ठीक है। यानी 27 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। बस सुन, 27 को अगर हम क्या कर सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं भाई, 27,000 को हम लिख सकते हैं क्या, 27 गुणते 1,000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणते 3 गुणते 3, और इसको क्या 10 गुणते 1,000 को लिख सकते हैं 10 गुणते 10 गुणते 10, ऐसे देख ली, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, क्यूब, ठीक है, रूट हो जाएगा, यानी 27, यहाँ पर लिख देंगे 27 गुणते कितना, 1,000, ओके। या छोटा करके और गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड कैसे 2 से, ठीक है, 3 से, ऐसे करते जाइए, ठीक। ऐसे सिंपल दिखाई दे रहा है कि 27 में हम अगर 1,000 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा, ओके। बात समझ रहा है, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पे इसको 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 ओके। इसके बाद हम क्या बताएं कि 3 खंडों में क्या करना है बराबर भागों में बांटना है। तो प्राप्त एक खंड क्या होगा उस संख्या का घनमूल कहलाता है। ठीक है, इसको खंडों में बांटने के बाद क्या करते हैं 3 अंकों का हम पेयर बनाते हैं समान अंकों का। ठीक है, तो इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर यानी जोड़ा बन गया। ठीक है, तो उस संख्या में से एक संख्या ले लेते हैं 3 में से यानी एक पेयर में से एक संख्या ले लेंगे, 3 हो गया, इसमें से एक पेयर हो गया यानी 10 हो गया। ठीक है, यानी कितना हो गया 3 दाग में कितना हो गया 10। ठीक है, 10 3 जा कितना होगा 30 यानी 30 हो गया। ओके, यानी 27,000 का हमारा घनमूल कितना आ गया 30 आ गया यानी 30 आ गया। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ओके।